अमित शाह को यूं ही नहीं नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है और यूं ही नहीं इस देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ने सेंट्रल यूपी की कुछ सीटों पर श्योर जीत दर्ज करने के लिए और बीजेपी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चाल चली है और किस तरीके से यूपी से लेकर बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी को घेरे रखने के लिए जो चाल और बीजेपी की जो बिसात बिछाई है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं मैं सत्यपरक भारत में। आज अमित शाह की उस चाल की बात, आज शय और मात की बात और अमित शाह ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूपी की सीटें, साथ ही साथ बंगाल की आसनसोल की जो सीट है उसको जीतने और साथ ही साथ आसनसोल से जुड़े हुए और जहां यूपी और बिहार के लोग रहते हैं उन सीटों को जीतने का एक मास्टर प्लान जो अमित शाह का है, जो मैं आपसे बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को आरंभ करने से पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस QR कोड पर आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को समर्थन और सहयोग भी दे सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और चैनल के सहयोग के लिए आगे आइए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बहरहाल देखिए, अमित शाह ने कुछ ऐसी चालें चली हैं जिसको लेकर आप समझिए कितना मुश्किल है अब इंडी गठबंधन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का जीतना। सबसे पहले सेंट्रल यूपी को लेकर मैंने बताया था, अमित शाह ने इससे पहले यानी कि 3 तारीख को बेंगलुरु में राजा भैया यानी कि कुंडा नरेश से मुलाकात की। कुंडा नरेश आपको पता है कि आखिर किस तरीके से अमित शाह को लेकर वो बिल्कुल क्लियर थे। 2018-19 में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अखिलेश यादव नहीं बल्कि बीजेपी का समर्थन किया था और आप समझिए कि उनके पिता आरएसएस से, बजरंग दल से, पुराने वीएचपी से जुड़े हुए हैं। कुंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की जो सीटें थी और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना बड़ा था। रायबरेली में राहुल गांधी को हराने के लिए राजा भैया से समर्थन सहयोग की अपेक्षा की थी और राजा भैया से 3 तारीख को मुलाकात करके अमित शाह ने चीज़ें क्लियर कट कर दिया था कि रायबरेली में हम राहुल गांधी को हराने के लिए आपका समर्थन ले रहे हैं। और मैं पुरानी वीडियो में ये पूरा केस बता चुका हूँ किस तरीके से राजा भैया एक बड़े प्लेयर के तौर पर राहुल गांधी को हराने के लिए और इलाहाबाद, कुंडा, प्रतापगढ़, जौनपुर के साथ साथ उस पूरे एरिया में बीजेपी की सीटें बढ़ाने के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। उधर दूसरी तरफ देखिए, जौनपुर पे पता है आपको कि 2019 में बीजेपी हार गई, लेकिन 2014 में आपको पता है बीजेपी जौनपुर में सीधे तौर पर जीत गई थी। लेकिन 2019 में बीएसपी के जो वर्तमान सांसद थे वो कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यादव और कभी मायावती के पीछे पीछे भाग रहे थे टिकट की आस में। उधर बीएसपी ने एक व्यक्ति संजय सिंह, आपको पता है कि एक बाहुबली हैं और बाहुबली इतने बड़े लेवल के हैं आपको पता, लेकिन 2017 के बाद ऐसे तमाम बाहुबली कैसे साइडलाइन हो गए थे। लेकिन बीएसपी के टिकट से धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी ने मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी की तरफ से कृपा शंकर सिंह, आपको पता मुंबईया राजनेता जिनकी मुंबई में बहुत बेहतर ठसक है, वो व्यक्ति जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी ने भी अच्छे खासे व्यक्ति को टिकट दे रखा था। इस बीच आपको है किस तरीके से सत्ता जो चाहती है वो करती है, वक्त का पहिया घूमता है। धनंजय सिंह को बेल मिल जाती है और धनंजय सिंह कोर्ट से बाहर आते हैं। धनंजय सिंह के बाहर आते ही उनकी पत्नी चुनाव प्रचार करना बंद कर देती है। 2019 में जिस व्यक्ति को टिकट मिलने की आस थी, जो बीएसपी का वर्तमान सांसद था, वो व्यक्ति फिर मारा फिर रहा था। लेकिन बीएसपी ऐन वक्त रातों रात टिकट बदलती है और धनंजय सिंह की पत्नी
से वो टिकट लेकर उस व्यक्ति को टिकट देती है जो 2019 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। और ये महज 2 दिन पहले रात 1:30 बजे की घटना है। ये ऐसा क्यों हुआ? धनंजय सिंह की पत्नी टिकट वापस क्यों कर रही हैं? धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से तौबा क्यों कर रहे हैं? वहाँ धनंजय सिंह क्यों बाहुबली हैं और एक बड़े राजनेता हैं, बीएसपी और 2 बार के सांसद हैं और बाहुबली तो है, लेकिन आखिर क्यों वो नरेंद्र मोदी जिताना चाहते हैं? जब से गिरती हुई बीजेपी की सीट जो वो सीट फंसती हुई नजर आ रही थी, उसको क्यों निवारने के लिए पीछे पड़े हैं धनंजय सिंह? यानी कि खेवनहार क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थन में अब वहाँ पर प्रचार करेंगे? और आप समझिए ये किसने किया? ये वही आप समझिए कि मोदी के चाणक्य अमित शाह ने किया। वो धनंजय सिंह को भी सेट करते हैं मध्य यूपी को जीतने के लिए, वो कुंडा नरेश राजा भैया को भी सेट करते हैं मध्य प्रदेश। यानी कि जीत सुनिश्चित हो, और जीत कभी 10-20 हज़ार से ना हो, जीत बड़ी हो। इसीलिए सारे कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह एक और कील कांटा दुरुस्त कर रहे हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आसनसोल एक जगह है, आपको पता है, बंगाल में। आसनसोल में पहले पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, फिर पवन सिंह के खिलाफ तमाम रूमर्स और टीएमसी ने बवाल काटा। फिर आपको पता है कि बीजेपी को उन्होंने वापस अपना टिकट लौटा दिया पवन सिंह ने। उसके बाद अहलूवालिया साहब को वहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वहाँ पर लगता है कि कुछ मामला ऐसा है कि टीएमसी उसे बेहतर करती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आपको पता है मनीष कश्यप को अब आसनसोल से बीजेपी लड़ा रही है बंगाल से। मनीष कश्यप वो आपको पता है जो अपने एक यूट्यूबर हैं, और मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनको पसंद करने वाले हैं। और मनीष कश्यप जो किसी केस में, केस जो सच है से देखा जाए तो, क्योंकि मीडिया चैनल आरोप चलाया तो उनका कानूनी केस नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप यूट्यूबर पर केस बन गया, जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठवाता है। मनीष कश्यप को अब बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, या कि ममता बनर्जी का गेम पलट रही है। और किसके खिलाफ लड़ेंगे? वो तुरंत से खिलाफ लड़ेंगे। सर तो आपको पता है पूर्वांचल या फिर बॉलीवुड में भी, या पूर्व सिनेमा एक नाम है जिसको उन्होंने बॉलीवुड काम किया है, टीएमसी के कोटे में है, पहले बीजेपी, लेकिन आजकल वो टीएमसी है। अब उनके खिलाफ आसनसोल से मनीष कश्यप को लड़ाकर बीजेपी टीएमसी के आसपास के जिलों में भी मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग, मनीष कश्यप और मनीष कश्यप खासतौर से जब बिहार से आते तो बिहार और यूपी के लोगों को आकर्षित करके गेम, यानी कि बंगाल की भाषा कहा है तो खेला हो, खेला ऐसा हमें करवाना चाहिए बंगाल में, बहुत बड़ी है। आप समझिए ये खेल जो मनीष कश्यप को लेकर बीजेपी और अमित शाह कितना महत्वपूर्ण है। पूरी बार बच्चों इससे जुड़ी हुई कोई सुना कमेंट दीजिएगा, खबर लाएगा।